नमस्कार साथियों समायोजन 3.0 को लेके एक फिर से नई अपडेट लेके आया हूँ यार। इतना कंफ्यूजन कर दिया इस बेसिक शिक्षा विभाग ने कि पूछो मत। दोस्तों अभी तक ये हो रहा था कि सीनियर टीचर्स के ही समायोजन किए जाएंगे, लेकिन दोस्तों एक नई बात निकल के सामने आई है। जी हाँ साथियों नई बात ये निकल के आई है कि सभी बीएसए को फ्री कर दिया है। जी हाँ साथियों, सभी बीएसए को फ्री कर दिया है कि आपको चाहे सीनियर का करना आप सीनियर का कीजिए, आपको चाहे जूनियर टीचर्स को उठाना है प्राइमरी से तो आप जूनियर को उठाइएगा और उस एकल में भेजिएगा। यानी कि एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। आखिर क्या मैटर है, बाकायदा विद प्रूफ में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आगे इस बात की सच्चाई क्या है। क्या सभी बीएसएस आपको फ्री हैंड हो गए हैं, अब वो अपने अनुसार करेंगे कि किसी को सीनियर कोई हटाएगा, कोई जूनियर शिक्षक को हटाएगा। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन की स्थिति इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भैया क्यों ना हो, क्योंकि हर जिले के बीएसए साहब अपनी अलग अलग तरीके से लिस्ट जारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली है और यही दोस्तों इसलिए ये कोर्ट है जो ये जो मैटर है ये हाई कोर्ट में पहुंचता है इसी वजह से। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा अंबेडकर नगर में जो टीचर्स सरप्लस दर्शाए गए थे वो सारे सीनियर टीचर्स थे। देखिएगा साइड से लिस्ट चल रही है, ये सारे सीनियर टीचर्स हैं और बाकायदा इनकी काउंसलिंग भी रखी गई थी। ये एक खंड, एक ये कटेरी आपका ब्लॉक है, उसकी ये मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये सारे सीनियर टीचर्स हैं, ये देखिएगा। और स्कूल भी हैं जो एकल और बंद विद्यालय वो आपके ये हैं, और बाकी के और भी जगह आवश्यकता है टीचर्स की, उनको भी जोड़ लिया गया। अब यहाँ पर साथियों ये जो खंड शिक्षा अधिकारी है प्रिया पाठक, इन्होंने आदेश निरस्त कर दिया। इनका आदेश निरस्त हो गया है, अब कोई काउंसलिंग नहीं होगी, वरना 28 तारीख की काउंसलिंग थी। और दोस्तों ये जो लेटर है वो 27/12 का लेटर है। तो यहाँ पर 26 तारीख को, क्योंकि दोस्तों 26 तारीख को सचिव की तरफ से अपर मुख्य सचिव की तरफ से बैठक हुई थी, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये उनके लेटर सही नहीं था, इसलिए ये सारी काउंसलिंग निरस्त कर दी। अब साथियों देखिएगा, ये अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर में यहाँ पर सीनियर टीचर्स को लिया जा रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, एक लेटर में आपको लेटेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये 26 तारीख का है, चूँकि आज 28 तारीख है, तो यहाँ पर मैं 26 तारीख का एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ। और ये आप अभी प्रेजेंट मत मानिएगा, लेकिन इस लेटर के अनुसार जूनियर टीचर्स का समायोजन किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, मतलब सीनियर का नहीं, अंबेडकर नगर में सीनियर टीचर्स का हो रहा है और मथुरा जिला का ये जूनियर टीचर्स का समायोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर बीएसएस साहब के द्वारा एक नई चीज बताई गई है दोस्तों, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ और आप लोग भी नई चीज सुनने होंगे और मुझे ये सही लगा। इसमें क्या किया जा रहा है कि आपके पास वाला कोई अगर विद्यालय एकल है, बात को समझिएगा, अगर आपके पास वाला कोई विद्यालय एकल है या शिक्षक विहीन है तो उसके नज़दीक वाले विद्यालय से टीचर को उठाया जाएगा, उसमें डाला जाएगा। यानी कि नज़दीक जो भी विद्यालय होंगे उनको हटा के उसमें डाला जाएगा। अगर उस आसपास कोई भी टीचर नहीं मिलता, किसी दूर स्थान से हटा के उसमें डाला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो नज़दीक विद्यालय होंगे उनमें से ही जूनियर टीचर्स का समायोजन किया जाएगा और वहाँ पर शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी जहाँ पर एकल और शिक्षक विहीन टीचर्स हैं। तो यहाँ पर ये मथुरा बीएसए का आदेश है और ये ऐसा आदेश पहली बार सुनने में आ रहा है। ब्लॉक स्तर से काउंसलिंग करवा रहा है, जैसा कि आपने कटेरी ब्लॉक में देखा, अंबेडकर नगर का जो जिला उसमें ब्लॉक है वो ब्लॉक स्तर से हो रही है। कोई दोस्तों जिले स्तर से एक लिस्ट बन रही है और यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये आदेश दे दिया है और ये जिले स्तर से इनकी लिस्ट बन रही है। देखिएगा साइड में एक लेटर चल रहा है, यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा 26/12/2025 का है। देखिएगा ये 26/12/2025 का है। ये मीटिंग से पहले का ये लेटर है। अब मीटिंग के बाद क्या होता है, अभी ये लेटर निरस्त नहीं किया गया है। अगर आप मथुरा से मुझे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ जूनियर टीचर्स के प्रमोशन किए जाएंगे या सीनियर टीचर्स के किए जाएंगे, या आप जिस जिले से भी मुझे देख रहे हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी स्थिति बन रही है, क्या सीनियर को लिया जा रहा है या जूनियर को लिया जा ररहा है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि क्लियर हो सके किस जिले में क्या स्थिति चल रही है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये लेटर में साफ साफ दिया, देखिएगा ये 26/12/2025 का है। मीटिंग से पहले का ये लेटर है, आप ये जान लीजिएगा, क्योंकि अपर मुख्य सचिव जी की जो मीटिंग है वो 4 बजे के आसपास शुरू हुई है। वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हुई है।
उसमें दोस्तों ये लेटर मुझे लग रहा है ये पहले का लेटर है, बाद का लेटर नहीं। अभी ये निरस्त नहीं किया गया है, ये क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। देखेगा यहाँ पर जो पॉइंट है मैं आपको बताऊँ, देखेगा यहाँ पर जो जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 ध्यान से दीजिए, देखिएगा। शिक्षक विहीन व एकल विद्यालय के नजदीक का वह विद्यालय जिसमें अधिक अध्यापक कार्यरत हैं, उनमें से जूनियर, देखिएगा यहाँ साफ साफ दे रहे, जूनियर अध्यापक को शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालय में बिना विकल्प लिए स्थानांतरण समायोजन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बिना कोई भी विकल्प नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने ये किया है कि जो भी टीचर्स कोई उनको नजर आएगा तो उसको हटा दिया जाएगा और आपसे कोई विकल्प नहीं मांगा जाएगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर मान के चलो उस क्षेत्र में 2 टीचर्स की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा, 2 टीचर उनको चाहिएगा स्कूल में, अब वहां पर सरप्लस में 8 टीचर आ रहे हैं, तो किस टीचर को वहां से हटाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्या दोस्तों इसमें इसका कुछ मैटर रहेगा, इसका क्या इसका भी मैटर कुछ हो सकता है? क्योंकि ऐसे में अगर ये स्कूल दूर पड़ रहा होगा या उस स्कूल में स्थिति सही नहीं, आने जाने का रास्ता सही नहीं है, तो अगर 8 टीचर्स सरप्लस हो रहे हैं पास वाले विद्यालय में, तो 2 टीचर्स की जरूरत है, तो कौन से विद्यालय के लिए जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या इसमें दोस्तों जिसका नाम आएगा, क्या वो टीचर बीएसए के पास जाके अपना नाम नहीं रुकवाएगा? वो कहेगा सर मेरा नाम मत दीजिएगा, मेरा नाम मत दीजिएगा, बल्कि दूसरे का दे दीजिएगा। इसका अर्थ है कि ये समायोजन 3.0 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिए, जो कि गलत है दोस्तों मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है उससे तो यही है, देखिएगा यहाँ पर साफ साफ ये लेटर भी दिया है कि समायोजन हेतु प्रस्तावित सबसे जूनियर अध्यापक का नाम, पदनाम व कैडर, सबसे जूनियर जो आपके स्कूल में होगा उसको हटाया जाएगा। मथुरा बीएसएस आपका ऐसा आदेश है, ये आदेश देखिएगा दोस्तों, और पास वाले विद्यालय का ही उनको दिया जाएगा। वैसे ये चीज़ एक मुझे सही लगी कि चलो पास वाले को दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, वैसे भी कोई इंसान दूर तो जा ही रहा है, तो भैया अभी 20 किलोमीटर जा रहा है तो 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि शहर से और कोई 5 किलोमीटर जा रहा है उसको 20, 25, 30 किलोमीटर दूर दिया जाए, ये गलत है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, देवरिया में भी दोस्तों जूनियर टीचर्स का ही समायोजन किया जा रहा है। ये 26 तारीख का मुझे ऑफिशियल जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो शासन की तरफ से ये आदेश दिया गया कि सीनियर टीचर को हटाना है, तो आखिर ये बेसिक शिक्षा अधिकारी ये अपने अपने स्तर से कैसे लेटर जारी कर रहे हैं? मुझे लग रहा है दोस्तों ये 26 तारीख को जो मीटिंग हुई है, तो थोड़ा मीटिंग में दिखाने के लिए ऐसा ये लेटर जारी किया गया है, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि जितने भी लेटर जारी किए गए वो 26 तारीख को सुबह को ही 10 बजे ही लेटर जारी हो गए थे, और मीटिंग थी 3-4 बजे। तो वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए, अपर मुख्य सचिव जी से जान बचाने के लिए सभी बीएसएस सामने बता दिया, देखिएगा सर हमने लेटर जारी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी क्लियर नहीं है, मथुरा बीएसएस सामने ये लेटर अभी इनका निरस्त नहीं हुआ है, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल साथियों जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि सीनियर टीचर्स को लिया जाएगा। अगर जूनियर टीचर्स का लिया जा रहा है तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 1.0 में और समायोजन 2.0 में सीनियर टीचर्स को लाभ दिया गया था। जी हाँ साथियों, जो भले ही 1 टीचर 2 टीचर एक शिक्षा मित्र, तो 1 टीचर को हटा दिया था जो सीनियर था। तो यहाँ पर वो टीचर्स अपने घर के नज़दीक पहुँच गए, लेकिन समायोजन 3.0 में आखिर जूनियर टीचर्स को क्यों लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो सीनियर टीचर्स है वो भी परेशान है। अब जूनियर टीचर्स के लिए भी परेशानी वाली बात आ गई, जो सबसे जूनियर होगा उसका समायोजन किया जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि हाईकोर्ट का जो मैटर चल रहा है, हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दे रखा है कि जो भी कनिष्ठ टीचर होगा, जो सीनियर टीचर्स होगा, उसका समायोजन नहीं किया जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों, हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि जो वरिष्ठ टीचर होगा, जो सीनियर टीचर्स होगा, उसका समायोजन नहीं किया जाएगा? कहीं इसका ये मैटर भी तो नहीं है? फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सी सीनियर, आपकी जो समायोजन 3.0 की जो लिस्ट बन रही है वो सीनियर की बन रही है या जूनियर की बन रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।